सबसे पहले मैं ग्रीस लगाती हूँ शटर में, क्योंकि शटर में से उठ नहीं रहा है तो कमर भी दुखने लगे शटर तोप के। थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ेगा कम से कम। दुकान के काम तो निपट गए हैं, अब जाती हूँ घर। जय माता दी। ऐसा करता सब अच्छी हूँ, मैं भी अच्छी हूँ। आ जाइए, खाना बना रही हूँ मैं, बेसन बना रही हूँ। आ जाइए, आप भी जिम लीजिए गरम गरम रोटी। दुकान के काम तो निपट गई हूँ मैं। आटा वाटा लगा के गई थी, मैं सब तैयारी करके गई थी खाने की। सब्जी में कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे क्या बनाऊँ मैं, तो आज बेसन ही बना लेती हूँ। अभी तो घर दे के मुझे कवर चढ़ाना है। बन गया है बेसन, रोटी भी बन गई। गद्दे पे मैं सोचा ऊपर ही चक्का चढ़ा देती हूँ कवर, तो ले जाऊँगी वापस लाऊंगी। जगह भी नहीं है इतनी चौड़ी, तो इनकी कमर दुख रही है तो उनको क्या है, मतलब जब यहीं ज़मीन पे ही सोते हैं ये, कमर थोड़ी सही हो जाएगी। ज़मीन का मतलब बिस्तर पे सुलाते हैं यूँ, खाली ज़मीन पे नहीं सुलाते। वैसे मेरी घर दशा ख़राब है आजकल, ऐसा उल्टा मत समझ लेना। ज़मीन पे नहीं, मतलब बिस्तर लगा के सुला रखे हैं उनको, पर बेड पे उनकी कमर दुखती है ना, इसीलिए। खाना वाना उनने खा लिया है। दीपू थोड़ा बैठा है नीचे, तो मैं सोच रही हूँ कि इसको यहीं पे चढ़ा के ले जाती हूँ। अब घर के काम हुए हैं मेरे ब्लॉग मेरे को ही भारी पड़ सकते हैं, इसमें भी मैंने बोला था, क्योंकि ये सब चीज़ें एक अकेले इंसान के लिए बहुत भारी पड़ती है। जैसे बोलते हैं ना, एक लकड़ी को तो हर कोई तोड़ सकता है और गट्ठा होता है, उसको तोड़ने में टाइम लगता है। तो वैसे मैं एक लकड़ी बनी हुई हूँ अभी। तो छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर अपन को ऐसे बोलते हैं, अपन रील बनाते तो क्या अपना सर दर्द होता है क्या, अपन को कुछ नहीं होता है। जो रील बनाते हैं वो सब होता है अपन को भी, लेकिन अपन क्या है कि पीछे नहीं जाना चाहते। हर चीज़ को एडजस्ट करके, काम घर हर चीज़ को एडजस्ट करके अपन आगे चलना चाहते हैं। पर मैं यूँ सोच रही हूँ, अगर भगवान नहीं करे कि मतलब कभी ऐसा कुछ होए मुझे या किसी को भी, मतलब, और मैं भी ब्लॉग और वीडियो बनाती रहूं, और मैं जब तक मैं सफल नहीं होती हूँ, मगर मैं सफल नहीं होती हूँ किसी चीज़ में, और मैं अगर वीडियो ब्लॉग बनाना अगर मैं बंद नहीं करती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अभी का जो मैं बता रही हूँ मुझे ऐसा लगता है कि समय के हिसाब से, मैंने बोला जैसे जैसे सब कुछ तो धीरे धीरे ठीक हो जाता है। धीरे धीरे मतलब मेरे हस्बैंड के बारे में बोल रही हूँ, ये पहले थे वैसे तो अभी नहीं है पहले जैसे तो, पर बहुत ठीक है अभी। मतलब समय के हिसाब से अपन को सब कुछ थोड़ा थोड़ा भूलना भी पड़ता है, हर चीज़ को अपन ले के नहीं चल सकते हैं। और बस अभी का जो समय चल रहा है, तो उस हिसाब से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भगवान है ना, अगर मुझे किसी के ऊपर, मैं बता रही हूँ कि डिपेंड नहीं रहना पड़े मुझे, और भगवान करे मुझे मेरे हस्बैंड के कंधों के ऊपर ही मैं चली जाऊँ, क्योंकि अपन 100 बात सबकी सुन सकते हैं, और अपन लेकिन अपने पति की भी अपन बात सुन सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो, कभी ऐसा दौर आ जाए कि अपन को बुढ़ापे में, मतलब अपना बुढ़ापा आए, तो अपन को अपने से छोटों की बात सुननी पड़े,
तो मैं तो ये चाहती हूँ कि भगवान मुझे मेरे पति के कंधों के ऊपर चली जाऊँ मैं। बस मुझे ऐसा लगता है, बस मैं किसी के बारे में कुछ नहीं बोल रही हूँ, और आप सभी जानते हैं कि मेरा कोई ही तो नहीं है, पर कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि मुझे होती कुछ बातें तो मुझे पता है थेट से ही, पर कि मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि मतलब भूत के पैर पालने में नज़र आते हैं, तो ये थोड़ी बहुत सच बात है। ये भूत के पैर पालने में नज़र आते हैं, तो बस अपनी जो अगर अपन को इज्जत से जीना है, मतलब छोटे से छोटे की बातें अगर अपन को नहीं सुननी है, पति अब मैं अपनी उम्र के हिसाब से अपन को भी कुछ समझ में आता है कि पति जो कह रहे हैं वो पति है कह रहे, तो मेरे को कहा सुना, उनने कुछ भी करा जो भी किया वो, और वो सब मैं चीज़ें थोड़ी बहुत मैं भुला चुकी हूँ, और समय के साथ साथ मैं भुला चुकी हूँ उन सब चीज़ों को, मतलब इग्नोर कर दिया उनको, और ये भी थोड़े ऐसे नहीं करते हैं अब। और तो अपन क्या है कि मैं मेरी बताती हूँ कि जैसे समय के हिसाब से अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं मेरे पति के कंधे पे चली जाऊँ बस। अब मुझे ऐसा महसूस होता है कि अपन दुनिया की बात सुन सकते हैं, अपने पति की बात सुन सकते हैं, पति कहता है तो कोई बात नहीं, अब ऐसा लगता है मुझे कि अपने पति ने कहा तो उसको तो कोई कुछ नहीं बोलेगा इतना, लेकिन अपने से जो छोटे होंगे तो अपन को जो बात हो सकता है जब अपन को सुना है किसी चीज़ के लिए, तो इससे अच्छा तो ये है कि मैं मेरे भगवान करे मैं मेरे हस्बैंड के कंधे पे चली जाऊँ, और इससे अलावा मैं तो अभी कुछ नहीं बोलती हूँ। पर अभी तो मैं बस मैं को ऐसा ही लगता है, और मैं क्या कहूँ, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आप मेरी हर चीज़ का मतलब वो क्वेश्चन मत पकड़ लेना कि मेरी हालत अभी, ना तो अपन किसी को कुछ बोल सकते हैं ना कुछ कह सकते हैं, क्योंकि मैं बीच में लटकी हुई हूँ अभी। और क्योंकि ब्लॉग वगैरह महिलाओं के लिए बनाना, वीडियो वगैरह बनाना, ये सब सही नहीं है, ऐसा माना जाता है क्योंकि समाज में। और हो सकता है कि अपन से छोटे होते हैं उनको तो उनको कोई कहता हो, मतलब कभी उनको भी लगता हो कि इनके घर में इनकी मम्मी ब्लॉग और वीडियो बनाती है, ऐसे बोलती है वैसे, और वीडियो में तो सभी वीडियो आती है कि ऐसा, मतलब वीडियो में नाचना गाना वगैरह सब आता है, तो हो सकता है वो शर्मिंदगी महसूस करते हों मेरी वजह से, तो ये भी हो सकता है। इसमें मैं दोनों ही बात बता रही हूँ, क्योंकि उनको भी शर्म, मान लो कोई मेरी वीडियो इधर उधर शेयर करते हैं तो बोले भाई इनकी माँ ऐसे वीडियो बना रही है, ऐसे नाचती है अभी ऐसी उम्र में, तो ये सब बातें होती है। और भगवान नहीं करे मुझे बुढ़ापे में कभी इन सब चीज़ों का सामना करना पड़े, तो भगवान मैं तो ये सोच रही हूँ कि मुझे ना इनके कंधों पे मीठी नींद सुला दे बस खाली, तो मैं तो यही चाहती हूँ बस। समय तो बड़ा नाजुक है मेरा, और इस बीच मेरा वीडियो बनाना गलत है या सही है ये तो मुझे भी नहीं पता। क्योंकि मैं कुछ बोलूँगी तो बोलेंगे ये बीमारी के बारे में बता रही है, या कुछ लोग बोलेंगे सपोर्ट मांग रही है। मैं बीमारी के लिए कोई सपोर्ट नहीं मांग रही हूँ, मतलब वैसे तो ये ठीक है, एकदम बीमार नहीं है, ठीक ठाक है वैसे, पर तो थोड़ी बहुत बात आप समझ लेना, क्योंकि मैं सब चीज़ें खुल के नहीं बता सकती हूँ।
और मैं हुई जैसे मैं अभी ठीक ठाक दिख रही हूँ, मुझे इस चीज़ का मतलब कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अभी सब कुछ अच्छा है। लेकिन फोटो है क्या मिला क्या फोटो? कौन किसका फोटो? बजरंगबली जी का फोटो। नहीं, बजरंगबली जी का फोटो नहीं। वो दुकान किधर है? आगे आगे चले जाऊँगा। इधर। हाँ, वीडियो बनाना थोड़ा सही नहीं है मुझे, है या नहीं है ये तो, और मैं बंद भी नहीं कर सकती हूँ वीडियो बनाना। अभी सब कुछ जैसे नॉर्मली है वैसे तो ये, पर ये मुझे भी पता नहीं चल रहा है कि मैं सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ। अगर मैं वीडियो बनाना बीच में बंद कर देती हूँ अभी तो क्या मैं आगे बढ़ पाऊँगी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या मैं सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ। बस आज के लिए बस इतना ही। जय माता दी।